नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट जीके एएम में। आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 का पेपर, गणित का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का है। पूर्णांक है 70 नंबर का। 20 बहुविकल्पीय रहेगा और 50 लिखित रहेगा। समय 3 घंटा दिया रहेगा। 15 मिनट समय पढ़ने के लिए। जब आप बोर्ड में जाएंगे पेपर देने, जहाँ पे आपका परीक्षा होगा, वहाँ पे OMR मिलेगा। वहाँ पे OMR पे जैसे गोला रहेगा, 4 गोला रहेंगे उसमें से। जैसे ये वाला सही है तो पहला वाला गोला सही है तो पहले वाले गोले को भरना रहेगा, पूरा फुल भरना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कि शुरू करते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक सम का रूप होता है। इसका कौन सा सही जवाब होगा? सी नंबर। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। कितनी घात होगी? इसका होगा ये नंबर। AB² तथा A³ का एलसीएम है। A³ का एलसीएम AB होगा, AB² होगा, A³ B² होगा, A³ B³। कौन सा होगा? ये वाला कुछ मेरे को डाउट लग रहा है। मेरे को लग रहा है जैसे ये वाला सही होगा, पर आप लोग देख लेना। आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए और क्या। जैसे द्विघात बहुपद में अधिक कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद में कितने अधिक शून्यक होते हैं? कितने अधिक शून्यक होंगे? द्विघात बहुपद में कितने अधिक शून्यक होंगे? बी नंबर, 2 होंगे। शून्यक -3 तथा 4 वाला द्विघात बहुपद है। ये कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा, C वाला, B वाला, D वाला। कौन सा सही होगा? ये वाला भी देख लेना। मेरे को तो ये वाला सही लग रहा है, पर आप लोग देख लेना। ये भी होमवर्क, 2 होमवर्क दिया आप लोगों को, कर लेना। आगे की ओर चलते हैं। यदि बहुपद fx बराबर ब्रैकेट में k² + 4x² + 13 + 4k का एक शून्यक दूसरे व्युत्क्रम है तो k का मान लिखिए। k का मान कौन सा होगा? k का मान कौन होगा? k का मान b वाला होगा। ये वाला ऐसे होगा, d बराबर b² - 4ac ऐसे होगा। सातवां प्रश्न। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो उसके आलेखीय की रेखाएं होंगी। आलेखीय की रेखाएं कौन सी होंगी? आलेखीय की रेखाएं ये नंबर होगा, B नंबर होगा, C नंबर होगा, D नंबर। कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है C नंबर।
के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3 - x - y + 8 बराबर 0 तथा 6x - k y + 16 बराबर 0 समपाती रेखीय निरूपित करते हैं। कौन सा सही होगा? ये वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब होगा सी नंबर 2। द्विघात समीकरण x² + ax + 3 बराबर 0 एक मूल 1 है तो इसका अन्य मूल होगा। इसका अन्य मूल कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² - k x + k बराबर 0 के लिए बराबर है? कौन सा सही जवाब होगा? डी नंबर। समांतर श्रेणी 3, 1 - 1, -3 का समवर्तन है 1, 2, 2 - 3। कौन सा सही होगा इसका? इसका सही जवाब होगा 2 नंबर। 12 समांतर श्रेणी 10 - 6, 2 का 16 पदों तक का योग है। इसका सही जवाब होगा -320। ABC कोण BAC बराबर 90 डिग्री। बी नहीं, गलत हो गया। बी पर जाओ, फिर ए से, फिर सी पर। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। 90 डिग्री कोण बराबर 90 डिग्री, हाँ, जहाँ AD ए से लेकर डी पर जाओ, यहाँ डी BC हो तो यहाँ पे ये बन रहा है। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर। कोण ABC व कोण DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD है। ये समरूप है तो इसका कौन सा सही होगा? ये BCD कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूर है। मूल बिंदु से कौन दूर है? इसका सही जवाब होगा ABCD। कौन सा सही होगा इसका? इसका सही जवाब होगा सी नंबर। बिंदु ब्रैकेट 6 -5 -2, 3 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कौन सा है? मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बी नंबर है, -4, 4। 17वां क्वेश्चन और से गलत है। इसका 17वां क्वेश्चन होगा sin² 90 डिग्री प्लस sin² 61 डिग्री का मान होगा। इसका सही जवाब होगा ABCD। कौन सा सही होगा इसका? इसका सही जवाब होगा ए नंबर।
साइन 60 का मान है, साइन 60 का मान ABCD कौन सा होगा? साइन 60 का मान होगा ए नंबर। 9 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 10, 9 10 स्क्वायर ए का मान है। इसका सही आंसर होगा, कौन सा सही होगा? ABCD कौन सा होगा? इसका कौन सा सही होगा? बी नंबर, बी नंबर। एक ऊर्ध्वाधर क्षण की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। इसका सूर्य का उन्नयन कोण 45 कोण। जैसे एक ऊर्ध्वाधर है ये कि क्षण की लंबाई हो गई है कि लंबाई के बराबर है तो सूर्य यहाँ पे हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण ऐसे बनता है जो ऊपर की ओर देखे, और नमन कोण जो नीचे की ऊपर की ओर। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और देख रहा उन्नयन कोण रहने का, तो यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बराबर है, तो ये बराबर काट दिया गया, तो 45 ये हो गया, 45 वो, 45 ये हो गया, इधर से कटा, और ये वाला 45। आगे को खंड बाकी और चलते हैं। किन्हीं 5 खंडों के हल कीजिए। 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इसको भी कर लेना। एचसीएफ ज्ञात करना है, यहाँ पे से लासा निकालते उसी का तरह ये भी लगेगा, एलसीएफ भी लगा लेना। एचसीएफ 306 माइनस 657 बराबर 9 है दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, इसका भी निकाल लेना। विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन क्या होता है? यहाँ में से किसी को गुणा करना रहता है, यानी कि किसी को गायब करना रहता है। तो यहाँ पे किसको गायब कर देंगे हम? 3 को। यहाँ पे गायब कर देंगे हम 3 को, इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसे एक से इसे, रुकिए तुमको सही समझाते हैं। आपको। x+3 किसी पद में से एक पद को गायब करना रहता है, यानी कि x गायब कर दो या y या 13 गायब कर दो, कोई भी गायब कर सकते हो मतलब। तो इसको हम गायब करेंगे, ये वाला नीचे वाला पद गायब करते हैं। जैसे इसको 1 गुणे 1 से कर दिए और इसे 3 से कर दिए, 1 गुणे 3 से गुणा कर दिए, तो इसका हो जाएगा x+3y बराबर 13। के बाद में इसको 3 से गुणा करिए इसमें, तो 3+3y बराबर 7 × 21। 7 × 21 हो गया। इधर करते हैं 7 × 21। अब इधर इसको घटा देंगे, पर प्लस है तो इधर माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस से घटा देंगे, तो ऊपर उसका रहेगा x, तो यहाँ पे 8 - x ऐसे हो जाएगा। प्लस का इधर का 3 है तो
माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, हुआ प्लस क्या में 13 और 13 और 21 कितना होता है 4 34 बस हो गया। इसका आंसर आएगा 8 माइनस 0 प्लस 0 माइनस का 8x बराबर क्या होगा 24। 23 होगा, 24 नहीं 23 होगा, 23। उसके बाद में ये कर लेना, ऐसे करना है। चलते हैं अपनी ओर। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर के लिए मूल समान होंगे, ये कर लेना। समांतर श्रेणी 53 48 43 बराबर में प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है होगा, ये भी कर लेना। कोण ABC बराबर DC समांतर है, DC समांतर है AD के, AD बराबर x, AD बराबर x, इसे भी कर लेना। सबसे आसान क्वेश्चन आया है, यही कर लोगे तो बोर्ड में आएगा। x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7-1 तथा 3, 5 से समदूरस्थ हों, ये भी कर लेना। समदूरस्थ हैं। यदि tan थीटा बराबर 20/21 तो यदि ज्ञात कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3/7, 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा 7, इसे ज्ञात करने है। 4 नंबर का है, 4 नंबर मिलेगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याओं का है, ये भी कर लेना। सबसे आसान क्वेश्चन आया है। यदि बहुपद x² बराबर -5 प्लस के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ये भी कर लेना। किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। 2 वर्णों के क्षेत्रफल का योग 468 m² है। यदि इसके परिमाण का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, इसे भी कर लेना। आसान आया है क्वेश्चन। रैखिक समीकरण के परिमिति से रूप अनेक हल हैं तो ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए, ये वाला भी कर लेना। सब सही है, मान जो खा वाला दिया गया है उसी का ये मान है। समीकरण हल कीजिए, ये समीकरण हल करना है। समांतर श्रेणी 9,17,25 के कितने पदों का योग 336 है, ये वाला भी कर लेना। कोई एक खंड हल कीजिए। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार काटते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है तो सिद्ध कीजिए कि आयत AB के समलंब चतुर्भुज है, ये वाला करना क्या है।
क्या बिंदु एक ब्रैकेट में -1 कामा -2 ब्रैकेट क्लोज बी ब्रैकेट 4 -3 ब्रैकेट क्लोज सी 3 5 ब्रैकेट क्लोज तथा डी -3 ब्रैकेट क्लोज के इसी क्रम के शीर्ष हैं। एक नदी के पुल के बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण ऊपर से देखा जाता है। अवनमन ऊपर से देखा जाता है। उन्नयन कोण नीचे से देखा जाता है ऊपर की ओर। यहाँ पे कोई व्यक्ति रहेगा जो ऊपर है, ये छत के ऊपर, और ये नीचे जमीन है, जमीन पे खड़ा रहेगा तो नीचे से जो देखेगा तो उन्नयन कोण, और ये जमीन पे खड़ा है, उसके बाद में ऊपर नीचे की ओर देखेगा, जमीन से नीचे की ओर देखेगा। यहाँ पे कोई छोटा बच्चा या कोई वस्तु पड़ी है, यहाँ पे नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बस क्रम 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 30 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये वाला भी कर लेना। इसमें क्या लिखा, कोई एक खंड का हल कीजिए, चाहे ये वाला कर लेना चाहे ये वाला करना, कोई भी कर लेना। यहाँ पे क्या लिखा, यदि बहुपद x ब्रैकेट बराबर x³ - 12x² प्लस 39x - 28 के शून्यक समांतर श्रेणी में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये वाला भी कर लेना। धन्यवाद फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।